हरे राम 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 हरे कृष्ण। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है इस सत्र में। जी आवाज सुनाई दे रही? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम आगे बढ़ते हैं कि तो आज का विषय है कि हमारा जपा है वह हम श्री कृष्ण को आनंद देने के लिए करते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप ये हमारे लिए एक संजीवनी बूटी की तरह है, जो हमें भक्ति में रोज 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 हमें एक उत्साह देती है और सहनशीलता देती है। तो जिस व्यक्ति ने हरे कृष्ण महामंत्र पर अपनी श्रद्धा को विकसित किया है और ये समझा है कि हरि नाम ही मुझे तार देगा, तो वह व्यक्ति भक्ति का सब कुछ जान गया है। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा अमेरिका में गए थे, तो अमेरिकन लोगों को कृष्ण के बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन द्वारा उनके अंदर की सोई हुई कृष्ण भावना को जागृत किया। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, कीर्तन करना ये कोई साधारण कार्य नहीं है। दिखने में बहुत साधारण लगता है ये, लेकिन ये असाधारण कार्य है। लेकिन ये साधारण तब बन जाता है जब हम जपा करते समय एक कर्मकांड के भाव में आ जाते हैं कि सुबह के 4 बजे है, लॉग इन करना है, जपा होगा, जप करना है, 6 बजे खत्म हो जाएगा, आरती शुरू होगी। तो इसको कहते हैं एक कर्मकांड, मतलब एक रूटीन है। तो हमें रूटीन के हिसाब से नहीं करना है। हमको ये समझना है कि आज का दिन है मेरे, मुझे पता नहीं मेरी कल कब खत्म हो। हमें हर दिन कर करना है कि आवाज कट आज रही है का दिन है। ओके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी
हमें यही सोचकर जप करना है कि मेरा ये अंतिम दिन है। और जब हम इस तरह से सोचेंगे तब हमारा जपा में वो जान आएगी। अगर हम ये सोचेंगे कि मुझे कल भी जप करना है, परसों भी जप करना है और जप करते ही रहना है, मैं अभी तक बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, मैं बीमार थोड़ी हूँ, तो फिर वह मूड नहीं आएगा। हमें हमेशा सोचना है कि मेरा मृत्यु कभी भी आ सकता है और मृत्यु के समय सब बिछुड़ जाएगा मेरे से। ये अवसर, ये लोग सब बिछड़ जाएगा। परंतु अब पता नहीं मैं कहाँ पर रहूंगी, तो कहाँ पर रहूंगा आत्मा के रूप में। तो इसलिए भगवान ने मुझे बहुत सुंदर अवसर दिया है। उस अवसर को मैं रोज रोज स्मरण करके प्रभुपाद जी को, कृष्ण को धन्यवाद दूं। और इसी भावना से हमको रोज आना है। और ये इतना आसान भी नहीं है। रोज सुबह ठंडी में, खास करके ठंडी में गर्म पानी से हम नहाते हैं और बैठ जाते हैं। एटलीस्ट हम सबको पता चला है ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके रिजल्ट हमारे सामने भगवान ने दिखलाए हैं कि क्यों जरूरी है तुम्हारे लिए। तो हरि नाम में लेकिन क्वालिटी है, वह हरि सेवा से आती है। और हरि नाम में तुरंत क्वालिटी हरि के भक्तों की सेवा से आती है। तो इसके लिए जिस तरह से जॉब में प्रमोशन चाहिए तो कुछ एक्स्ट्रा कार्य करने पड़ते हैं, जिससे सैलरी बढ़ जाती है, प्रमोशन होता है। उसी प्रकार से हरि नाम में टेस्ट मिलने के लिए हरि सेवा और हरि के भक्तों की सेवा ये बहुत मैटर करती है। नहीं तो हमारे हरि नाम लेने से केवल जीवा की कसरत होती है, लेकिन हृदय की कसरत नहीं होती है। तो इसलिए हमें हरि हरि भक्तों की सेवा बहुत जरूरी है। परम पूज्य राधानाथ महाराज हमेशा कहते हैं हरि के भक्तों की सेवा ये हमारे लिए भगवत धाम जाने का सबसे आसान मार्ग है, क्योंकि उससे हरि नाम में रुचि आती है। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते समय हमें इस बात का स्मरण हमेशा रहना चाहिए कि ये अवसर जो मुझे प्राप्त हुआ है, ये अवसर बार बार मुझे प्राप्त नहीं हो सकता। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि इतना माया का प्रभाव है कि व्यक्ति को पता होने के बाद भी वो छोड़ देता है इसको। इसलिए या फिर कमजोर हो जाता है, या फिर सोचता है कि छोड़ो ना, रोज करना है ना, कर देंगे, और भी तो बहुत काम है। इस तरह से वो सोचता है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए मेरा जन्म इसी के लिए हुआ है, मेरा अस्तित्व उसी के लिए है। बाकी के कर्तव्य तो केवल एक एक बस शरीर को बनाए रखने के लिए मुझे करने हैं, लेकिन ये मेरा असली कर्तव्य है। इस हिसाब से मुझे हरि नाम को देखना है। और जब आपको हरि नाम में आनंद आएगा तो समझने का कि मेरा जीवन सफल होने जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी रुकावट है विनम्रता का नहीं होना।
मैंने स्वयं देखा है कि विनम्रता नहीं होने से व्यक्ति कभी हरिनाम में आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि हरिनाम प्रभु केवल विनम्र व्यक्ति को ही सामने ही प्रकट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो ध्यानपूर्वक जप करने की कोशिश कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए, ठीक है। और मैं अकेला ही जप करता हूँ, उससे एक ही व्यक्ति का आवाज रहेगा, नहीं तो बहुत डिस्टर्बेंस भी हो जाता है जब जब नेटवर्क रहेगा। ओके, आप सब लोग आवाज की तरफ ध्यान देकर जप करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। माइक ऑन कीजिए, कैमरा इस तरीके से ऑन कीजिए, आपका चेहरा उसमें दिखाई देना चाहिए, नहीं तो